सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। तो गाइस, आप लोगों की बहुत ज्यादा टाइम से एक कंप्लेंट आ रही थी कि यार बजट बिल्ड्स की आप क्यों नहीं वीडियो लाते हो। तो यहां पर हम लोग ले आए हैं एक 35,000 का पीसी बिल्ड जो कि ऑर्डर किया है मिस्टर जस्सी सैनी ने फ्रॉम मोहाली पंजाब। और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसा पीसी चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली तो हो ही, बट उसमें एंट्री लेवल सारी गेमिंग वो कर पाए, कुछ सॉफ्टवेयर सीख पाए और कल को जब वो सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो अपने लिए एक और बेटर पीसी ले सके या फिर इसी को अपग्रेड कर सके। तो यहां पर जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं सबके बारे में बात करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं इसमें। तो मैं आपसे मिलता हूं इस छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, आपका बजट चाहे कितना भी हो, चाहे आपका बजट 35,000 हो या आपका बजट हो 5 लाख रुपए, पीसी बिल्ड करने में हम लोग माहिर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ के हम लोग आपका ड्रीम पीसी बिल्ड करते हैं। अब ऑर्डर कैसे किया जाए, तो आप अपना ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। jetlabtechnologies.com पर आपको एक से बढ़कर एक पीसी बिल्ड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जहां पर आप हमारे कस्टम पीसी बिल्डर में जाके अपना ड्रीम पीसी बिल्ड पिक एंड चूज कर हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट पर ऑर्डर नहीं करना चाहते, आप हमारे ऑफलाइन स्टोर पर भी आ सकते हैं। हमारा स्टोर नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में है। हमारे स्टोर पर आकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो ऊपर दिए गए नंबर 9650468554 पर व्हाट्सएप या कॉल कर इन ऑफिस आवर्स आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, यहां पर अगर मैं कंपोनेंट्स की बात कर लूं तो यहां पर हम लोगों ने जो प्रोसेसर यूज किया है वो है AMD का Ryzen 5 5600G प्रोसेसर। हाल ही में इसके प्राइसेस काफी ड्रॉप हुए थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बाय भी किया है, बट अब इसके प्राइसेस फिर से थोड़े से ऊपर आ गए हैं। पहले ये जो 11,300 11,400 का मिलता था, अब ये अराउंड 11,800 की प्राइसिंग पर आ गया है। तो जो लोग भी बाय करना चाहते हो, 200-400-500 रुपए हो सकता है इसके ऊपर अभी आपको करंटली ज्यादा देने पड़े, बट हाँ, अंडर 35,000 अभी भी सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो। तो 6 कोर 1237 तो गाइस ये आता ही है, बल्कि इसमें आपको AMD के Vega 7 ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं और उसकी परफॉर्मेंसेज आप मान सकते हो कि 1 से 1.5 GB जितने ग्राफिक कार्ड की होती है। इसके अलावा क्योंकि ये प्रोसेसर ही अपने ग्राफिक परफॉर्मेंसेज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो आप लोग की हमारी स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि आप इसमें मिनिमम 16 GB रैम यूज करिए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड नहीं है अलग से, तो जो कन्वेंशनल रैम्स है अपने पीसी की वही रैम्स यूज होती हैं फॉर ग्राफिकल फंक्शंस। तो यहां पर हम लोगों ने यूज की है टोटल 8 GB की 2 स्टिक्स यूज की है XPGA डाटा की तरफ से आने वाले उनकी D30 क्लॉक्ड एट 3200 MHz। तो ओवरऑल सिस्टम में 16 GB रैम लगी है और इसको हम लोगों ने डाला है MSI के B550 Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड के साथ। हालांकि इसकी 128 GB तक की रैम की कैपेसिटी है, बट अभी हम लोगों ने फिलहाल के लिए 16 GB ही डाली है। कल को अगर अपग्रेड करेंगे तो बहुत बड़ा कुशन है, 128 GB तक की रैम आ सकती है। और पीसी को फास्ट रखने के लिए, बूटिंग स्पीड्स को फास्ट रखने के लिए हम लोगों ने यहां पर यूज की है WD की SN570 500 GB की NVMe SSD। एज यू ऑल नो कि NVMe इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ SSD एंड दिस इज द Gen 3 फॉर्म ऑफ SSD, बट इससे भी और फास्टर हो सकती है। आप Gen 4 SSDs भी लगा सकते हो। SSDs के प्राइसेस अभी हाल ही में काफी कम हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी SATA SSDs या फिर हार्ड डिस्क वाले बायर्स थे, उन लोगों के लिए अगर आपके मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं तो NVMe SSDs आर द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। इसके अलावा गाइस, इस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए हम लोगों ने जो पावर सप्लाई यूज किया है वो है डीपकूल की ब्रॉन्ज रेटेड PK550D, जो कि अराउंड 3300-3400 की रेंज में आती है। ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जो आपको इस प्रोसेसर के साथ तो थोड़ी सी ओवरकिल लगेगी, बट अगर कल को आप ग्राफिक कार्ड ऐड करने का प्लान कर रहे हो या अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 550 वाट तो रखना ही गाइस। आगे आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं या जो भी आप अपग्रेड करें, 550 वाट मुझे लगता है इज द स्वीट स्पॉट। उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ भी आपको रखने की जरूरत नहीं है अगर आपका प्लान अपग्रेडेबिलिटी का है तो। इसके साथ गाइस, हम लोग इसमें कोई भी एयर कूलर, आफ्टर मार्केट एयर कूलर यूज नहीं कर रहे हैं। जो प्रोसेसर के साथ कूलर आता है, जो फैन आता है, स्टॉक कूलर जो होता है, वही हम लोगों ने यूज किया है इस प्रोसेसर के साथ। और टेम्परेचर्स भी कुछ डिसेंट ही थे, अराउंड 40-45 डिग्रीज तक टेम्परेचर्स मेंटेन थे, जो कि मुझे लगता है इज जस्ट एप्ट इस इंडिया के गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये पीसी जा रहा है पंजाब, तो वहां पर भी अच्छी खासी गर्मी होती है। तो मैक्स टू मैक्स 55-60 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाएगा। हालांकि अगर लगता है कि आपको कुछ बेटर परफॉर्मेंस चाहिए प्रोसेसर से, तो आप एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर लगा लेना अगर आप इसी बजट के आसपास पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो। यहाँ पर जो आप कैबिनेट देख रहे हो, बड़ी सिंपल सी सोबर सी कैबिनेट है, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की ICE 130 AG है। बहुत सारी बिल्ड्स में आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी होगी, बहुत पुरानी कैबिनेट है एक्चुअली में ये। और इसमें आपको आगे 2 LED स्ट्रिप्स दिख जाती हैं, पीछे एक नॉन RGB फैन दिख जाता है।
USB 3.0 USB 2.0 वाले पोर्ट्स दिख जाते हैं एंड बेसिक कैबिनेट है। अगर आपका बजट कम है तो ये कैबिनेट आप जरूर यूज कर सकते हैं। अराउंड 27 to 2800 की रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस हमारा ओवरऑल पीसी बिल्ड जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 35,000 रुपीज। अब इसको जल्दी से हम लोग टेस्ट करेंगे, पैकेज करेंगे एंड डिस्पैच करेंगे, जो कि पहुंचेगा हमारे कस्टमर मिस्टर जस्सी सैनी जी को। तो इसी के साथ गाइज आप लोग का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। सो मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।